नहीं लिखा। चलो अब एक बार जरा रिवीजन में एक बार मुझे बता चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या शंकरी प्रसाद केस में बेसिक आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को विधि माना? माना क्या? सज्जन सिंह ने माना क्या? बोलो माना क्या? जस्टिस जी.आर. मुदगलोडकर ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था मूलभूत ढांचे का, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आर्टिकल 13 को विधि कौन से केस में माना? गोलक नाथ में माना। इसके बाद आप जानते हैं कि केशवानंदा भारती में मूलभूत ढांचे का क्या दिया? सिद्धांत दिया, द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो दिस पर्टिकुलर केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू पॉइंट ऑफ व्यू। द वन, अगर आप लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच के आप डिस्प्यूटेड दिखाओगे। दूसरा, अगर आप आर्टिकल 13 को डिफाइन करोगे, ये दोनों केसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं। चलिए मित्रों, अभी हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज को खत्म कर रहे हैं। अब आप ये मत समझना कि 2007 पे आ गए, हम 50 पे फिर जाएंगे, हम सीक्वेंसिंग देख रहे हैं। आईआर कोलोहेलो और तमिलनाडु राज्य। देखो ये आईआर कोलोहेलो तमिलनाडु राज्य का जो वाद है 2007 का वाद है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची है या नहीं है? हमारे संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, तो इंदिरा गांधी ने जब 9वीं अनुसूची जोड़ी थी तो 9 शेड्यूल के अंदर ये प्रोविजन था कि जो भी विषय 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा? उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जो विषय 9 शेड्यूल में होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो केशवानंदा भारती केस में साफ कर दिया था कि जो विषय 9 शेड्यूल में भी होंगे उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस केस में इस बात को रिपीट कर दिया था कि 9 शेड्यूल के विषय का जुडिशियल रिव्यू भी होगा। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू इसको जोड़ दिया, तीनों की तीनों चीजों को जोड़ दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है, उस मूलभूत ढांचे से अगर कोई चीज अलग जाएगी तो उस चीज का रिव्यू होगा। और 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप इसमें एक लाइन लिखें, इस वाद में शुरू से नहीं लिखा आप लोगों ने। देखो आप, हम ऑनलाइन भी लाइव हैं, आप साथ के साथ में शॉर्ट पॉइंट नहीं बना रहे हो। कितने विद्यार्थी शॉर्ट पॉइंट बना रहे हैं? बहुत बढ़िया, शॉर्ट पॉइंट बनाते चले, केसेस को एक सीक्वेंस में लिखते चले। आप लिखे, इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची का 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची का जो केशवानंदा भारती हो गया था ना, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके बाद 9वीं अनुसूची का क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दी और बता दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ इसी में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को, न्यायिक पुनरावलोकन को, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन को मूलभूत ढांचा माना। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन को मूलभूत ढांचा माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, वो क्या है? मूलभूत ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना? मूलभूत ढांचा माना। क्या तक लिखी आप लोगों ने? ये आवाज थोड़ी ऐसी वैसी कैसे आ रही है? मूलभूत ढांचा माना, आवाज ठीक आ रही है? चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले वाले केस पे चलते हैं। अगला वाला